हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज तथास्तु, जहां हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से वो कैब की क्लास। और इसमें हम एंटोनिम और सिनोनिम देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की सारी वो कैब एसएससी की थी को बहुत पसंद आ रही। तो आज हमारा डे 23, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वो कैब है एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है अ मैन हैविंग क्वालिटीज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड फेमिनाइन, यानी जिस पुरुष के अंदर ट्रेडिशनली महिलाओं वाले गुण हो उसको हम क्या कहते हैं, एफेमिनेट, यानी स्ट्रैन हो, जो नाजुक हो। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? एफेमिनेट को आप देखेंगे तो एफ प्लस फेमिनाइन आ रहा है, फेमिनेट। तो फेमिनेट का मतलब क्या है? ऐसा पुरुष जो महिला की तरह बिहेव करता हो, महिलाओं की तरह दिखता हो। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। बॉलीवुड समटाइम्स पोर्ट्रेज विलेंस एज एफेमिनेट फॉर कॉमिक इफेक्ट, यानी कि बॉलीवुड में कुछ समय कुछ बार विलेंस को कैसे दिखाया जाता है? महिलाओं वाले गुण के साथ दिखाया जाता है, ताकि उसमें कुछ हंसी मजाक वाले इफेक्ट आ सके। सिनोनिम देखेंगे। इसका सिनोनिम का मतलब होता है सेम इन मीनिंग। फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? महिलावाद, यानी महिला की तरह हो। वुमेनिस, वुमेनिस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही महिला की तरह। डेलिकेट का मतलब नाजुक। तो एफेमिनेट के सिनोनिम हो जाएंगे फेमिनाइन, वुमेनिस और डेलिकेट। इसका एंटोनिम देखेंगे मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब होता है मर्दाना, जिसमें क्या हो? मर्द वाले गुण, जो समाज मानता है कि मर्द के अंदर ये गुण होने चाहिए, यानी एक मैन के अंदर गुण होने चाहिए। उसके लिए वर्ड क्या होता है? एक और मैनली होता है और स्ट्रॉन्ग। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय फेट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ये मान के बैठा है कि जो होगा सब पहले से तय है। उसको हम क्या कहते हैं? भाग्यवादी। इसका ट्रिक क्या है? फैटलिस्ट को हमें याद रखना फेथ इन फेट, यानी जो भाग्य पे क्या करता है? भरोसा रखता है। उसके लिए वर्ड क्या है? फैटलिस्ट। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी प्रमोट्स फैटलिस्ट थिंकिंग, यानी एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या करती है? भाग्यवादी सोच को प्रमोट करती है। इसका सिनोनिम क्या है? डेस्टिनी बिलीवर। डेस्टिनी बिलीवर का मतलब क्या होता है? जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है। प्रीडेस्टिनेरियन, प्रीडेस्टिनेरियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ये मान के चले कि जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है वो सब पहले से तय है। और डिटर्मिनिस्ट का भी मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि जो भी चीज हमारी लाइफ में होने वाली है वो सब पहले किसी ने लिख दिया है, अब हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो फैटलिस्ट के सीने में हो जाएंगे डेस्टिनी बिलीवर, प्रीडेस्टिनेरियन और डिटर्मिनिस्ट। इसका एंटोनिम देखेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो ये मान के चलता है कि नहीं, सारी चीजें तय नहीं है, हम जो चाहेंगे, जो हम करना चाहते हैं वैसा भी हो सकता है। रियलिस्ट, रियलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो एकदम असलियत में रहते हैं, जिसको पता है कि नहीं ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। और रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो रैशनल, यानी अपना लॉजिक लगाता है, जो सोच के वितर्क करके, तर्क वितर्क करके अपने निर्णय लेता है। तो फैटलिस्ट के एंटोनिम हो जाएंगे ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट और रैशनलिस्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब हमारा एक्सटेम्पोरी। एक्सटेम्पोरी का मतलब होता है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी जो काम बोलने के लिए आपको दिया गया और आपने बिना तैयारी किए ही बोल दिया, तो उसके लिए क्या होगा? एक्सटेम्पोरी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला चलो शक्तिमान पे 2 लाइन बोलो, मैंने अचानक से बोला और आपने तुरंत बोल दिया शक्तिमान जो होता है गोल गोल घूमता है, ये हमारा फेवरेट सीरियल है, बहुत पुराना सीरियल है, ये वो बोल दिया, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटेम्पोरी। इसका ट्रिक क्या है? एक्सटेम्पोरी में ये जो वर्ड आ रहा है टेम्पर, तो इससे हम क्या याद रखेंगे? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है? जो आप स्पीच दे रहे हो वो बहुत थोड़े समय के लिए है, उसके लिए आपने टाइम नहीं दिया है, इसलिए वो थोड़े समय के लिए। तो एक्सटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बिना तैयारी के लिए बोलने के लिए इस आदमी को दे दिया, अब इसकी सांस फूल रही है, डर लग रहा है, बिकॉज ही इज इंट्रोवर्ट। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पार्लियामेंट डिबेट्स ऑफन इन्वॉल्व एक्सटेम्परेरी रिप्लाईज, यानी पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट होता है तो उसमें जो रिप्लाईज आते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटेम्परी होते हैं, बिना तैयारी के होते हैं, झटझट आंसर दे देते हैं। पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। इसका सिनोनिम देखते हैं हम। अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड का मतलब तो ऑब्वियसली जो बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब उसी समय, एकदम तुरंत। हमने आपको काम दिया कि ये सवाल करो, आपने बिना सोचे समझे तुरंत कर दिया, तो क्या? स्पॉन्टेनियस, उसी समय, बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू को हमने कैसे याद किया था? इन प्लस प्रॉम्प्ट। इन का मतलब नहीं और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तैयारी के, यानी बिना किसी पेपर पे तैयारी किए ही हमने क्या कर दिया? स्पीच दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉम्प्टू।
तो एक्सटेम्परी के सिनोनिम हो जाएंगे अनप्रिपेयर्ड, स्पॉन्टेनियस और इम्प्रॉम्प्टू। इसका एंटोनिम देखते हैं हम रीहियर्स्ड। रीहियर्स का मतलब क्या है? बार बार प्रैक्टिस किया गया। प्लान का मतलब योजना बना करके किया गया। तो एक्सटेम्परी के एंटोनिम हो जाएंगे रीहियर्स्ड और प्लान। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा कोलोजल। कोलोजल 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 का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, जाइंजेटिक, यानी जो बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है, उसके लिए क्या यूज होता है? कोलोजल। तो एक सिनोनिम तो यही लिखा हुआ है जाइंजेटिक। इसको हमने कैसे याद किया था? जाइंजेटिक को टाइटैनिक से। तो टाइटैनिक जो थी वो क्या थी? बहुत बड़ी शिप थी। तो टाइटैनिक बहुत बड़ी थी, इसलिए जाइंजेटिक का मतलब बहुत बड़ा या विशाल। इसका ट्रिक क्या है? कोला सेल। तो इस वाले पिक्चर में देखिए जो कोला के जो डब्बे हैं वो क्या बहुत बड़े बड़े हैं। तो कोलोशल से हमें क्या याद रखना? कोला सेल। तो दुनिया में कोला का जो होता है बहुत ज्यादा सेल होता है। अगर उसे एक बोतल में भर जाए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोला का जो बोतल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ह्यूज साइज का हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है? विशाल या फिर बहुत बड़ा। इसका एग्जांपल करप्शन इज अ कोलोसल प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर करप्शन जो हो क्या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सिनोनिम देखते हैं हम ह्यूज। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा। इसको हमने कैसे याद किया था? एक लड़का रहता वो अपने मित्र से कहता अरे ई नॉर्मल से भी बड़ा है, ई नॉर्मल से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या? बहुत बड़ा है। एंटोनिम इसका टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा। तो ये हो गए कोलोजल के एंटोनिम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एकदम ठोस प्रभावित तर्क दे रहा है, जो आपको कन्विंस कर ले रहा है, इतना बढ़िया लॉजिक दे रहा है। तो उसके लिए क्या है वर्ड? कोजेंट। इसका ट्रिक क्या है? कोजेंट से हम याद रखेंगे गो जेंटल। गो जेंटल का मतलब इतना प्यार से, इतना बढ़िया कन्विंसिंग पावर है कि आपको खट से मना लेता है। तो इसका मतलब क्या? प्रभावी तर्क वाला है वो, क्लियर लॉजिकल बातें कर रहा है। इसका एग्जांपल भगत सिंह गेव कोजेंट रीजंस फॉर रिवॉल्यूशन, यानी भगत सिंह ने क्या किया था? बहुत ही लॉजिकल प्रभावी तर्क दिया था रिवॉल्यूशन के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सिनोनिम की तरफ। सिनोनिम क्या है? पहला लॉजिकल। लॉजिकल यानी बढ़िया तर्क दे रहा है। कन्विंसिंग यानी आपको मना ले रहा है, इतना बढ़िया तर्क दे रहा है। और रैशनल का मतलब क्या? बिल्कुल सोच समझ के। तो कोजेंट का मतलब होता है ठोस प्रभावी तर्क वाला, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे लॉजिकल, कन्विंसिंग और रैशनल। एंटोनिम देखेंगे इसका। पहला क्या? वीक। वीक का मतलब कमजोर, मतलब ऐसा बहाना दे रहा है, ऐसा बतिया रहा है कि तुम्हें एकदम हंसी आ जाए कि इधर से ये सामान डालो, उधर से वो सामान निकलेगा। समझ रहे हो? या फिर आपके अकाउंट में 15-15 डैश आने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या? वो वीक है, इलॉजिकल बातें है बिल्कुल ही। समझ रहे हो ना? जैसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? समझ जाओ, इशारा काफी है। तो कोजेंट के एंटोनिम हो जाएंगे वीक और इलॉजिकल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, लैक ऑफ समथिंग, यानी जब किसी चीज की कमी हो, अभाव हो, उसके लिए क्या है वर्ड? डर्थ। इसका ट्रिक क्या है? डर्थ में आता है वर्ड डेथ। डेथ क्यों हुई? तो जैसा कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, यहाँ क्या बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है, खाना की बहुत ज्यादा कमी है, अभाव है। तो डर्थ का मतलब क्या होता है? अभाव, जिसके कारण क्या हो जाती है? डेथ। इसका एग्जाम्पल बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 वॉज ड्यू टू फूड डेथ, यानी 1943 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था, फेमाइन का मतलब अकाल होता है, उसका कारण क्या था? भोजन की कमी। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला कि स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब कम, अभाव। शॉर्टेज का मतलब भी अभाव। डेफिशिएंसी का मतलब भी होता है क्या? कमी। तो डर्थ के सिनोनिम हो जाएंगे स्कार्सिटी, शॉर्टेज और डेफिशिएंसी। इसका एंटोनिम देखेंगे अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एकदम अंधा पैसा, हर चीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो डर्थ के एंटोनिम हो जाएंगे अबंडेंस और प्लेंटी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और किल अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, यानी बड़े से हिस्से को नष्ट कर देना, विनाश कर देना, उसके लिए क्या है वो? क्या है? डेसिमेट। इसका ट्रिक डेसी प्लस में मेट। डेसी वर्ड से हमें क्या याद रखना? डिस्ट्रॉय। तो इस व्यक्ति ने अपने ही मेट को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 डेसिमेट मेनी सिटीज। वर्ल्ड वॉर 2 ने क्या किया था? बहुत सारे शहरों को विनाश कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसका सिनोनिम पहला क्या? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना।
का मतलब एनिलेट का मतलब होता है नरसंहार करना, यानी बहुत सारे लोगों को कत्ल करना, मार देना, बर्बाद कर देना। इसका एंटोनिम बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, रिस्टोर का मतलब शुरू से बनाना। तो ऑब्वियसली डेसिमेट यानी विनाश करना, नष्ट करना के अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्ड और रिस्टोर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, लैकिंग बेसिक नीड्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा निर्धन हो, बहुत ही ज्यादा दरिद्र हो, यानी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, डेस्टिट्यूट। इसका ट्रिक क्या है, डेस्टिट्यूट को हम याद रखेंगे, डेस्टिनी टूटे, ये वाला जो वर्ड है ये क्या, टूटे। तो डेस्टिनी टूटे होंगे तो क्या होंगे, गरीब होंगे, पुअर होंगे, यानी डेस्टिट्यूट होंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसका एग्जांपल, एनजीओज वर्क फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, यानी एनजीओ जो है वो किसके लिए काम करता है, गरीब बच्चों के लिए काम करता है। तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, पुअर, पुअर का मतलब गरीब। पेनीलेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक भी पैसा नहीं हो। पेनी का मतलब होता है पैसा और लेस का मतलब नहीं है। इम्पोवरिस्ट, इम्पोवरिस्ट का मतलब क्या है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसको कुपोषण हो गया है, जिसके पास मतलब गरीबी के एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। इसका एंटोनिम वेल्दी, वेल्दी का मतलब अमीर, रिच का मतलब क्या होता है अमीर, और प्रॉस्पेरस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा धनी, जिसके पास सब कुछ एक्सट्रीम में, यानी बहुत ज्यादा। तो डेस्टिट्यूट के एंटोनिम हो जाएंगे वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है ओवरवेलमिंग जॉय, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी जब आनंद आए, परमानंद आए, यानी किसी चीज को देख करके, खा करके एकदम मजा आ जाए, एकदम अंदर से गुदगुदी हो जाए, तो उसके लिए क्या वर्ड है, एक्सटेसी। इसका ट्रिक क्या है, एक्सटेसी को हमें याद रखना है एक्स्ट्रा टेस्टी। एक्स्ट्रा टेस्टी का मतलब क्या है, जब खाना देखा इतना ज्यादा टेस्टी है तो क्या हो गया, एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो एक्सटेसी का मतलब परमानंद या आनंद। इसका एग्जांपल, भक्ति सेंट्स एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एक्सटेसी, यानी जो भक्ति साधु होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल परमानंद को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका सिनोनिम यानी सेम इन मीनिंग देखेंगे हम, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है, आनंद, परमानंद। इसको हमने कैसे याद किया था, तो याद करो, ब्लिस के लिए हमने याद किया था किस। जब आपको किस मिलेगा तो आप क्या होंगे, परमा आनंद अनुभव करेंगे। तो ब्लिस का मतलब परमानंद। जॉय, जॉय का मतलब आनंद, और डिलाइट का मतलब भी क्या होता है, आनंद, यानी एकदम मजे ही मजे। तो सिनोनिम हो जाएंगे एक्सटेसी के, ब्लिस, जॉय, डिलाइट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, माइजरी। माइजरी का मतलब बहुत ही ज्यादा दुख और कंजूस भी होता है। तो माइजरी का मतलब क्या, बहुत ही कम है, यानी बहुत ज्यादा दुखी है। सोरो का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दुख है। तो एक्सटेसी के एंटोनिम हो जाएंगे माइजरी और सोरो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इनोक्यूस। इनोक्यूस, इनोक्यूस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल, हार्मलेस, इनऑफेंसिव, यानी जो हानि रहित हो, जो निर्दोष हो, जिससे आपको कोई खतरा नहीं हो, उसके लिए क्या यूज होता है, इनोक्विस। इनोक्विस, इसका ट्रिक क्या है, इनोसेंट प्लस क्यूट। इनोसेंट प्लस क्यूट, तो अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट भी है, क्यूट भी है, इसका मतलब क्या, वो हानि रहित है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसका एग्जांपल, अशोका प्रोमोटेड इनोक्वियस पॉलिसीज ऑफ नॉन वायलेंस आफ्टर कलिंग वॉर। तो कलिंग वॉर के बाद अशोका ने क्या प्रमोट किया, नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के हानि रहित पॉलिसीज को। इसका सिनोनिम देखेंगे हम, हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब जिसमें नुकसान ना हो, हार्म का मतलब नुकसान, और लेस का मतलब ना हो। बिनाइन का मतलब जिसमें क्या हो, अच्छा हो, बेहतर हो। इनऑफेंसिव का मतलब क्या हो, जहां से ऑफेंस ना आए, जो हानि रहित। तो इनऑकेस के सिनोनिम हो जाएंगे हार्मलेस, बिनाइन और इनऑफेंसिव। इसका एंटोनिम देखेंगे हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। डेंजरस का मतलब खतरनाक है। नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब क्या है, जिससे हमें हानि होगी बहुत ज्यादा। तो इनऑक्यूअस के एंटोनिम हो जाएंगे हार्मफुल, डेंजरस और नॉक्सियस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा खत्म। अब हमारे पास 5 खूबसूरत से सवाल, इन पांचों के हम ट्रिक के थ्रू हम देखेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना एग्जाम में। क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ट्रिक थोड़ी पूछने आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज कैसे करेंगे, जो भी वीडियो आप देख ले रहे हैं उसको अगले दिन सुबह या रात को सोने से पहले म्यूट कीजिए और उसको खुद ही बोलिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्या है, एफेमिनेट। एफेमिनेट अ मैन डिस्क्राइब्स एज एफेमिनेट इज, यानी एफेमिनेट का मतलब क्या है, अगर कोई मैन के रूप में डिस्क्राइब करे तो इसका हमने क्या पढ़ा था, एफ प्लस फेमिनेट। फेमिनेट का मतलब महिला, यानी ऐसा पुरुष जो महिला की तरह हो, जो जेंटल हो, जो महिलाओं की तरह गुण दिखाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एफेमिनेट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंटल एंड शोइंग ट्रेडिशनली फेमिनाइन ट्रेट्स।
दूसरा क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस वेयर इनोक्वियस इज यूज करेक्टली, यानी इनमें से हमें सेंटेंस चूज करना है जो इनोक्वियस का सही प्रयोग किया है। तो इनोक्वियस का मतलब क्या होता है? इनोसेंट प्लस में क्यूट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इनोसेंट और क्यूट दोनों है। तो इसका मतलब क्या है? वो हानि रहित है, निर्दोष है, उससे कोई समस्या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल क्या? द स्नेक वॉज इनोक्वियस एंड बीट 3 पीपल, यानी जो स्नेक था वो हानि रहित और 3 लोगों को काट दिया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या? द मेडिसिन वॉज इनोक्वियस एंड हैड नो साइड इफेक्ट्स, मेडिसिन जो था कि वो हानि रहित था और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फैटलिस्ट और फैटलिस्ट बिलीव्स, यानी फैटलिस्ट आदमी कौन होता है वो बता रहा मैं। तो फैटलिस्ट को हमने कैसे याद किया था? फेथ इन फेट, यानी जो भाग्य में भरोसा रहता है, यानी जो ये मान के चलता है कि पहले से सारी चीजें भाग्य में हमारे तय है, प्री डिटरमाइंड है, उसके लिए क्या यूज होता है? फैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड बाई फेट, यानी भाग्य से पहले से सारी चीजें तय हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सटेम्परी। एन एक्सटेम्परी स्पीच मीन्स, यानी एक्सटेम्परी स्पीच का मतलब क्या होता है? तो हमने क्या याद किया था? टेम्पररी। तो टेम्पररी होगा, इसका मतलब क्या? उसको बिना तैयारी के हमने बोला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, डर्थ अ डर्थ ऑफ फूड मीन्स। तो आपने क्लॉज टेस्ट किया होगा, क्लॉज टेस्ट में एक वर्ड आ जाता है, उसका मतलब पूछता है, तो बिल्कुल ऐसे ही पूछता है। और डर्थ ऑफ फूड मीन्स का मतलब क्या होता है? तो डेथ को हमने कैसे याद किया था? डेथ से। डेथ क्यों होगी? क्योंकि उस वहां पे क्या थी? खाने की कमी थी। तो डेथ का मतलब क्या होता है? कमी, अभाव, यानी शॉर्टेज ऑफ फूड। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रॉपर स्टोरेज का मतलब बहुत सारा है, और वेस्टेज का मतलब बर्बाद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में है आप लोगों के लिए एक मैच द फॉलोइंग। तो ये सारे के सारे मैच द फॉलोइंग ट्रिक से आप मैच कीजिए और इसका आंसरवा कमेंट में दे करके जाइए, ठीक है? जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।